समंदरी तूफान बाइपरजॉय कराची से सिर्फ 380 किलोमीटर दूर। सिस्टम के मरकज के अतराफ शदीद तुग़यानी, 30 फुट तक लहरें बुलंद। तूफान का रुख शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ने का इम्कान। साहिली इलाकों में पानी की सतह में इजाफा, तेज बारिश भी रिकॉर्ड। मकरान की समंदरी हुदूद में तुग़यानी के सबब और माड़ा में समंदर बिफर गया। कराची में गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। निठी चेटी फ्लाईओवर पर नस्ब पुल गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान 15 जून को सिंध के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। कराची में 15 से 17 जून तक तेज बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान के पेश नजर साहिली पट्टी से मकीनों का इनखेला जारी। केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू, शाह बंदर से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। महकमा बल्दियात में इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं झक्कड़ के बायस आज कराची सक्खर परवाज मनसूख। मुतवक्के तेज हवाओं गर्दो गुबार के बायस परवाजों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ा जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 14 और 15 जून को होने वाले पर्चे मुलतवी। जामिया कराची ने भी 14 जून को होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की समंदरी तूफान के पेश नजर तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक कमेटी भी कायम कर दी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को जनूबी सिंध में मौजूद रहने का हुक्म। कहा, बाइपरजॉय से पैदा मुमकिना सूरत हाल से सब इदारे मिलकर नबरदाजमा हों। केटी बंदर में समंदरी तूफान के असरात जारी। जबरदस्ती नकल मकानी कराना पड़ी। आज तमाम इलाकों से लोगों का इनखला मुकम्मल हो जाएगा। विफाकी वजीर शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने बताया, साहिली इलाकों से 1 लाख के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। जुमेरात और जुमे को ज्यादा खतरा है, शहरी एहतियात करें। वजीर आला मुराद अली शाह की अपील। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि साहिली इलाकों से 47,000 में से 22,247 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा। मुमकिना समंदरी तूफान से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मुमकिना समंदरी तूफान से निपटने के लिए पाक फौज की जेर निगरानी इमदादी कार्रवाइयां। सजावल और गुलारची में कैंप्स और तिब्बी इमदादी मराकज कायम। साहिली इलाकों से आबादी की पनाहगुजीन कैंपों में मुंतकिली जारी। पाक बहरिया के जवानों ने भी शाह बंदर के इलाके से सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कोर्ट कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जेर सदारत रात गए बदीन में हंगामी इजलास। बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुमकिना खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाने का आज़म। समंदरी तूफान से LNG की तरसील समेत बिजली की पैदावार और ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासर होने का खदशा। पावर डिवीजन हुक्काम ने खबरदार कर दिया। तरसीली मसाइल के बायस कोल पावर प्लांट्स की 2400 मेगावाट बिजली मुतासर होने का खदशा। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। ताकतवर समंदरी तूफान बाइपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिल के करीब पहुंच गया। तेज रफ्तार गर्द आलूद हवाओं और समंदरी थपेड़ों से कम 7 अफराद हलाक। बहीरा अरब में ऊंची लहरों के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने गुजरात के साहिली इलाकों को घेर लिया। दरख्त उखड़ गए, कई घरों की दीवारें गिर गईं। भारतीय गुजरात के 8 अजला मुतासिर स्कूल्स ने तातीलात का ऐलान। एक्सपोज हो चुका है। कल वो कह के गए हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूत थे या हैं तो कल फिर देखे जाते वो सबूत। इसका जितना बड़ा अमल दखल है इस मामले में, हर चीज सबूत जो है वो मौजूद है कि इन्होंने ये चीज बाकायदा मनसूबाबंदी से की है। चेयरमैन PTI ने तफ्तीश के दौरान तस्लीम किया कि उनके पास अपने कातिल की साजिश का कोई सबूत नहीं। फौजी तंसीबात पर हमला आवरों के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहे थे। अवाम की खुशकिस्मती है कि उन्होंने 9 मई को अपना एजेंडा बेनकाब कर दिया। पीटीआई दुनिया भर में फौज के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का प्रोपेगेंडा कर रही है। प्रोपेगेंडे में इजराइल और दुश्मन हमसाया मुल्क के ताने बाने भी मिल रहे हैं। मुल्क में कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और एक आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देगा और तमाम जमातें उस डेट के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन करेंगी। अगस्त में आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद निगरां हुकूमत आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की लाहौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस, कहा नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। अवाम के अंदर जड़ें मजबूत हों तो किसी को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून की बी टीम नहीं है, अलबत्ता सियासी इत्तेहाद के हवाले से कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। मरियम औरंगजेब का जिना हाउस का भी दौरा, बोली जो कुछ जिना हाउस में हुआ ये सिर्फ मुल्क दुश्मन ही कर सकता है, मुलव्वस अफराद को नहीं बख्शा जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने और मुल्कगीर तंजीम साजी का फैसला। जहांगीर तरीन की जेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला इजलास। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पेश किया। वजीर आजम ने बतौर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की खिदमत को सराहा। रूस से बहुत अच्छे रेट पर तेल मिला, एक एक पैसे का रिलीफ अवाम को पहुंचाएंगे। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा गुज़िश्ता हुकूमत का रूस से न कोई मुआहिदा हुआ और न तेल फराहमी की कोई यकीन दहानी कराई गई। आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान से सस्ती गैस का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन को एतमाद की जरूरत है। चीन के साथ दोस्ती में जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हम गुज़िश्ता हुकूमत के अज़ाइम समझ चुके थे, दुनिया के साथ एतमाद बहाल करने में वक्त लगेगा। रूस को भी अभी समझ आ गई है कि इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने हैं। जो बजट दिया गया वो IMF के मुताबिक नहीं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इन पर बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया, मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं था। शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर। हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया, दूसरा मुअत्तल नहीं कर सकते। जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त गुजार से सवाल किया, आप बताएं किस उसूल के तहत रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर को मुअत्तल करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कवानीन में मुताबिकत होना खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI अरकान की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 21 जून तक फरीक़ैन से जवाब तलब। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत 61 अरकान को फरीक बनाया गया था। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी का केस, परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर देने के अहकामात मुअत्तल। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जेल वापस भेजने का हुक्म दे दिया। असद उमर की अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे में अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा अली अफजल शाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। गैर कानूनी कार्रवाइयों से मेयर के इलेक्शन पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को गायब करना शुरू कर दिया।
मनमाने नताइज के लिए पीपल्स पार्टी ओछे हथकंडों पर उतर आई। कराची के इलाके मलीर में सौतेली मां का 2 बच्चियों पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने बच्चियों को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को शदीद गर्मी में घर की छत पर बांध कर रखा गया था। बच्चियों के जिस्म पर दागे जाने के निशानात मौजूद। शुहदा के लवाहिकीन का 9 मई के दिलसोज वाकयात पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा की सानह 9 मई की मजम्मत। हवलदार तालिब हुसैन की बेवा ने कहा कि हमारे शहीदों की बहुत बेहुरमती की गई। शुहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। इख्तिदार के लिए मोदी ने हिंदू अक्सरियत को अकलियतों के सामने ला खड़ा किया। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट CSDS सर्वे के मुताबिक 68% हिंदू मोदी को पसंद, जबकि 70% मुसलमान मोदी से नफरत करते हैं। बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, जबकि 57% मुसलमान नाला हैं। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद हिंदू नवाज पॉलिसीज और मुस्लिम कुश इक़दामात से मजहबी तकसीम मजीद गहरी हो गई। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, एशिया कप का वेन्यू फाइनल हो गया। पाकिस्तान